देश में लॉकडाउन का बढ़ना तय है। सरकार इसके लिए आज किसी भी वक्त गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार देश के 30 जिलों में खास करके रेड जोन में सख्त लॉकडाउन जारी रख सकती है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। ऑटो, बस, टैक्सी चलाने को लेकर के अनुमति मिल सकती है। कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। सीमित तरीके से शुरू हो सकती है हवाई सेवा भी। ऑनलाइन खरीदारी पर सभी अभी फिलहाल रोक हट सकती है। ऑफिस, फैक्ट्रियां में जो कर्मचारियों की संख्या है वो भी बढ़ सकती है। 33 से 50% की जा सकती है कर्मचारियों की मौजूदगी। तो कई तरह की छूट लॉकडाउन 4 में हो सकती है। हालांकि आज किसी भी वक्त नई गाइडलाइन जारी हो सकती है कि किस तरीके की राहत लॉकडाउन 4 में मिलने जा रहा है और कितना अलग है लॉकडाउन 4 जो पिछले लॉकडाउन रहे। देखिए, लॉकडाउन 4 की शुरुआत में एयरलाइंस को कुछ छूट मिल सकती है। समझना होगा कि 18 मई से डोमेस्टिक रूट्स पर फ्लाइट चलाने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि जो सिलेक्टेड रूट पर ही फ्लाइट की शुरुआत होगी। पहले चरण में फ्रीक्वेंसी कम रखी जा सकती है। आने वाले दिनों में या फिर महीनों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि कई राज्य अभी फ्लाइट सर्विस का विरोध कर रहे हैं। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, एक तरफ किसी भी वक्त गाइडलाइन हालांकि लॉकडाउन 4 को लेकर के आ सकती है, लेकिन लोगों को अब ये भी डर सता रहा है कि अगर बहुत ज्यादा छूट मिली तो संक्रमण भी फैल सकता है। देखिए, आज दोपहर से शाम तक माना जा रहा है कि मंत्रालय के द्वारा जो लॉकडाउन 4 होगा उसका पूरा स्वरूप क्या होगा उसकी आज घोषणा की जा सकती है, उसका ऐलान किया जाएगा। और जाहिर तौर पर लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर आएगा। इस बार जो रेड जोन एरियाज है, रेड जोन एरियाज में कई सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जिसमें आपको ऑटो बता दें, उसमें टैक्सी एग्रीगेटर, उबर, ओला जैसे जो टैक्सी चला करती हैं, इन तमाम चीजों को शुरू किया जा सकता है। मेट्रो सेवा को लेकर आपने देखा कई जहां मेट्रो चला करती है वहां बिल्कुल तैयारी की गई है मेट्रो को लेकर। और राज्य सरकारों ने भी, जैसे दिल्ली की सरकार ने मांग की है केंद्र सरकार से कि आप मेट्रो चलाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि दफ्तर चल रहा, लोग आ जा नहीं पा रहे, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जितनी कंपनियां, उन्होंने भी केंद्र सरकार के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न रखा है कि आपने दफ्तर खोलने की इजाजत तो दे दी, लेकिन हमारे यहाँ हर कोई व्हीकल से नहीं आ सकता, वो आ नहीं पा रहे हैं, तो काम उसके चलते सफर कर रहा, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन सफर कर रहा, क्योंकि लोग फैक्ट्री तक नहीं आ पा रहे हैं। तो कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इजाजत दीजिए। माना जा रहा है कि उसके दिशा में रेड जोन में इजाजत दी जा सकती है। जहां तक फ्लाइट ऑपरेशन का आपने सवाल किया, तो फ्लाइट ऑपरेशन जो ग्रीन एरियाज में, ग्रीन जोन्स है, उनके बीच में फ्लाइट ऑपरेशन को रिज्यूम किया जा सकता है जाहिर तौर पर। और कंटेनमेंट जो जोन है वहां किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। ई कॉमर्स के जरिए जो सामानों की डिलीवरी की जाती है, अभी तक एसेंशियल जो चीजें हैं वही रेड जोन में डिलीवरी की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब जो है उसको नॉन एसेंशियल, क्योंकि अब रेड जोन में क्योंकि तमाम दुकानें खुल जाएंगी, तमाम एस्टेब्लिशमेंट को खोलने की इजाजत दी जा सकती है ऑड इवन के तर्ज पे या फेज वाइज में। तो नॉन एसेंशियल आइटम को ई कॉमर्स के जरिए भी डिलीवरी करने की इजाजत दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि लॉकडाउन 4 में खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन 4 बिल्कुल नया स्वरूप का होगा, बिल्कुल पिछले लॉकडाउन से अलग होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय का दोपहर या शाम तक जब नया गाइडलाइन, बिल्कुल देखना होगा कि गाइडलाइन में किस तरीके की राहत मिलती है या फिर पाबंदी अभी भी बरकरार रहती है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर अभियान के तहत आर्थिक पैकेज पार्ट 5 की घोषणा करेंगी। आर्थिक पैकेज की आखिरी किस्त होगी ये। केंद्रीय वित्त मंत्री आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। माना यह जा रहा है कि आज कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि चौथे दिन 8 सेक्टरों में से 3 सेक्टरों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, जिसमें से कोयला, मिनरल्स और स्पेस शामिल है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये भी अहम है, 5वें और आखिरी किस्त का में देखना होगा कि क्या बड़ा ऐलान आज वित्त मंत्री करते हैं। बिल्कुल, और दीपिका, आज का ऐलान बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि आपको बता दें, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ जो है
कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है। आपने विगत कई दिनों एक तो एजुकेशन रिफॉर्म जो है उसको लंबे समय से लंबित है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लंबे समय से लंबित है, और अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग बच्चे या कॉलेजेस में घर से बैठ के जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एजुकेशन सेक्टर के रिफॉर्म्स को लेकर भी हाल फिलहाल में बैठक भी की है और सारे मंत्रालय के साथ, सचिवों के साथ, और इस पे गहन मंथन किया गया कि देश में कैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स को बढ़ाया जाए, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। तो आज का फोकस एजुकेशन सेक्टर को लेकर हो सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट जो है, जो कंपनियां जो हैं, उनको रियायतें दी जा सकती हैं, जिससे कि जो ग्रोथ है देश में, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते जीडीपी है वो बहुत ही गिरने वाली है, जो नए आंकड़े आपके सामने आएंगे, तो उसको कैसे ग्रोथ को रफ्तार दी जा सके, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, इसके मुतालिक जो है आज वित्त मंत्री ऐलान करेंगे। पहले 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, लेकिन आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि बिल्कुल मनीष, तो नजर हम भी बना के रखेंगे कि 11 बजे वित्त मंत्री क्या बड़ा ऐलान कर सकती हैं और कहां राहत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देश भर में प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं। मजदूरों की वापसी पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से मिले। इस दौरान उन्होंने घर वापसी कर रहे मजदूरों की आपबीती सुनी। पुलिस ने करीब 200 मजदूरों को मथुरा रोड के पास रोक रखा था। मजदूर अंबाला से झांसी जा रहे थे और तभी राहुल गांधी इनके पास आकर इनसे बात करने लगे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मजदूरों की घर वापसी की व्यवस्था की। तो जिस तरीके से मजदूर जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और मजबूर हैं पैदल ही ये सफर तय करने के लिए, और हम देख रहे हैं कि बीते दिन भी जो बड़ा हादसा औरैया में हुआ और कई बार जो मजदूर हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने मजदूरों से बात की, उनकी आपबीती सुनी और साथ ही मजदूरों से बात करने के बाद उनके घर वापसी की व्यवस्था भी की। तो दिल्ली के प्रवासी मजदूर जो पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे, इस बीच राहुल गांधी उनसे मिले और उनकी आपबीती सुनी। तीसरा लॉकडाउन खत्म होने में अभी 1 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले पंजाब ने चौथे लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार ने जो जनता से मदद की अपील की है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा कि 18 मई को लॉकडाउन के 4 के दौरान सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन कंटेनमेंट जोन में काफी हद तक की राहत दिए जाने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय को भेजे सुझाव में पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की मांग की है। तो हालांकि 1 दिन बाकी है, लेकिन पंजाब सरकार का यह फैसला कि 31 मई तक को लॉकडाउन उन्होंने बढ़ा दिया है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अभी 1 दिन बाकी है, लेकिन पंजाब सरकार ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है ये फैसला इसीलिए लिया गया होगा कि हालात वहां पर ठीक नहीं है। देखिए, पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन इकट्ठा ही चल रहा था और यही कारण था कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया, लेकिन वहीं पर जो कर्फ्यू को एकदम से हटा लिया गया है, क्योंकि जिस तरह के रिपोर्ट्स, क्योंकि पंजाब में पिछले 3-4 दिन से जो केसेस में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, 13, 14, 12 तक ही सीमित रह गया, जो आंकड़ा लगातार सैकड़ों की तादाद में जा रहा था। और वहीं पर जो क्योर रेट भी जो ठीक होने की दर है वो भी 64% तक आ चुकी है। और कल एक दिन में ही 952 जो लोग ठीक होकर उनको घरों को रवाना कर दिया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पंजाब में धीरे धीरे जो स्थिति है सामान्य होती हुई दिखाई भी दे रही है। और वहीं पर पंजाब सरकार द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालु 4000 की तादाद में श्रद्धालु हजूर साहब से आए हुए थे, उनमें से ज्यादातर अब जो रिपोर्ट्स है उनकी नेगेटिव आने लगी हैं और उनको धीरे धीरे घरों की ओर भेजा भी जा रहा है। कुछ को आइसोलेशन सेंटर में भी रखा गया है, कुछ को क्वारंटाइन में भी रखा गया है और उनकी भी जो सेहत है वो धीरे धीरे ठीक होने लगी है। और पंजाब का जो लगातार ही जो आंकड़ा बढ़ भी रहा था, बेशक कल 1942 जो पूरे के पूरे कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1942 मरीज जो पॉजिटिव थे, तो उसके बाद धीरे धीरे ये
आंकड़ा है जो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कल घोषणाएं भी की कि आने वाले समय में कुछ और राहत भी दी जा सकती है, क्योंकि बसेज को शुरू करना है। बेशक 31 मई तक के लिए लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो कर्फ्यू है वो भी 18 को हट जाएगा। कर्फ्यू हटने के बाद पंजाब के लोगों को किस किस तरह की और कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, पंजाब में धीरे धीरे जो बाजार हैं, बाजार खुलने शुरू हो गए हैं, सामान्य जीवन शुरू हो गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का आपने ध्यान रखना है, जो भी प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशन का पूरी तरह ध्यान रखना है। दुकानों में, शहरों में, देहात में कहा गया है जहां पर भी दुकानें हैं। लेकिन जो बाजार है, बाजार जो रेड जोन एरिया में आते हैं, अब रेड जोन एरिया को पंजाब गवर्नमेंट ने उसको तब्दील करके क्या करना है, ये एक कल तक पता भी लग जाएगा। और वहीं पर जहां जहां कर्फ्यू है, कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हरियाणा में शुरू हो चुकी है और उसके बाद सोशल डिस्टेंस के माध्यम से पंजाब भी आज या कल तक इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी शुरू कर दी जाए। और जहां तक खाने पीने का सामान है, होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। पंजाब में जगह जगह अब खाने का सामान होम डिलीवरी के थ्रू मिलने लगा है। और काफी ज्यादा जो घोषणाएं हैं वो 1-2 दिन में राज्य सरकार करने भी जा रही है और उसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर दिया गया है। बिल्कुल विशाल, तो 1-2 दिन में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितनी राहत पंजाब के लोगों को मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका। लेकिन दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट 31 मई तक नहीं खुलेंगी। आपको बता दें, मार्केट एसोसिएशन ने खुद इसका फैसला लिया है। तो कोरोना से बचाव के लिए मार्केट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया, जबकि केजरीवाल सरकार और इवन सिस्टम से बाजार खोलना चाहती है। वहीं अभी लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन आनी बाकी है। अब देखना होगा गाइडलाइन में किस तरह की राहत और पाबंदी जारी रहेगी। और चलिए अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना का सफर थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे के अंदर 1606 नए केस सामने आए और साथ ही राज्य में कुल मरीजों की जो संख्या है वो 30,706 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 67 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 1135 लोगों की मौत हो गई। अभी तक महाराष्ट्र में 7,088 मरीज डिस्चार्ज होकर के घर जा चुके हैं। तो महाराष्ट्र के आंकड़ों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन खास करके मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने सबको परेशान कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 884 नए मरीज सामने आए। वहीं 41 लोगों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। मुंबई में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ करके 18,396 हो गई। यहां पर अब तक 696 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में धारावी में बीते एक दिन में 53 नए मामले सामने आए और इसी के साथ धारावी में कुल संक्रमितों की संख्या 1,198 हो गई है। धारावी में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 293 मरीज अब तक स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, महाराष्ट्र की और ओवरऑल मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में इतने सारे नए केसेस मिल जाना 800 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे के आंकड़ों की अगर बात करें तो हालात सुधर ही नहीं रहे। जी बिल्कुल, हालात सुधर नहीं रहे हैं और यही कारण है कि अब महाराष्ट्र सरकार डोर टू डोर चेकिंग पर विचार कर रही है कि हर घर में जाकर चेक किया जाए कि कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है। ये मुंबई के लिए सोचा जा रहा है। और जहां तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात है तो महाराष्ट्र सरकार ने भी निर्णय लिया है कि 31 मई तक वो लॉकडाउन बढ़ाएगी और जो मुंबई, पुणे, थाने डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा जो भी रेड जोन वाले इलाके हैं उनमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी और उसी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि अब हॉस्पिटलों में बेड कम पड़ने लगे हैं। आपने देखा कि वानखेड़े स्टेडियम को सरकार ने अब पहले बीएमसी से मांग की थी, अब अपने एमसीए से मांग की थी, अब अपने कब्जे में ले लिया। वहां पे भी क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ओपन जगह जो हैं वहां पे हॉस्पिटल, आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। करीब करीब 250 बेस्ट की बसों को एम्बुलेंस में बदला गया है।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत है और उसी की तरफ सरकार का ध्यान है। और सरकार का दूसरा ध्यान है कि जो महाराष्ट्र की जो पहचान है उद्योग नगरी के तौर पर है, क्योंकि मुंबई को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, तो कहीं न कहीं सरकार का पूरा ध्यान है कि किस तरह से उद्योग धंधों को भी खोला जाए। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर वो जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं तेजी से। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसे में क्या मुंबई में भी किसी तरीके की राहत मिलेगी, क्योंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, फिलहाल जो हालात है उसको देखकर नहीं लगता कि मुंबई में कोई रियायत मिलेगी। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि कुछ इसेंशियल सर्विस की जो कंपनियां हैं उनको चलाने के लिए कुछ निश्चित गाइडलाइन देकर उनको कुछ स्टाफ के द्वारा चलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता कि मुंबई में बहुत ज़्यादा रियायत मिलने वाली है। और खासकर 31 मई तक तो अभी तक नहीं लग रहा कि उसमें कोई रियायत मिलेगी। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जो हॉट स्पॉट इलाके हैं उनको छोड़कर कहीं कहीं पे दुकानें खोलने की परमिशन, जो इसेंशियल सर्विस की दुकानें खोलने की परमिशन दी जाएगी और थोड़ी बहुत रियायत दी जा सकती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखकर महाराष्ट्र सरकार इस कंडीशन में नहीं है कि मुंबई थाने या देखना होगा कि मुंबई के लोगों को कितनी राहत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी 24 घंटे में कोरोना के 348 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अभी तक कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ गुजरात में मरीजों की संख्या बढ़कर के 10,280 हो गई। राज्य में अभी तक 625 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के हॉटस्पॉट अहमदाबाद की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 264 मामले सामने आए। एक दिन में 14 लोगों की मौत हो गई। अब तक गुजरात में कोरोना का संक्रमण 7,435 हो गया है। राज्य में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 493 हो गया है। तो गुजरात में भी हालात ठीक नहीं है। और कोरोना को लेकर के पंजाब से अच्छी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 952 मरीज अलग अलग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। पंजाब में कुल 1,946 मरीजों में से 1,257 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अभी 657 सक्रिय मामले बचे हुए हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी कोरोना के लिहाज से खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां पर 438 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इन्हीं 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 9,333 हो गई और अब तक 129 लोग कोरोना से जान अपनी गंवा चुके हैं। इनमें मरने वालों की जो उम्र है वो 7 साल या फिर उससे ज्यादा है। ऐसे मरीजों की संख्या अधिक है। और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,595 तक पहुंच गया और अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना से 239 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।